हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस आर्ट्स इन लाइफ एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैं बहुत ही ब्रीफ में लेने वाली हूँ बिकॉज इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या हैं और उसी पर आप पूरा आंसर आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। 10-12 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप पूरा आंसर अपने आप लिख पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। अब आर्ट क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशनल करिकुलम में। इवन एजुकेशनलिस्ट्स का भी ये मानना है कि आर्ट क्या है कि बच्चे के हार्मोनियस डेवलपमेंट में, कि एक खुशनुमा माहौल में उसकी डेवलपमेंट हो, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसमें आर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक हैप्पीनेस देती है। आर्ट्स क्या है, टेंशन को रिलीज करती है कि मतलब जब भी हम कुछ आर्ट वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए डांस करते हैं या कुछ पेंटिंग बनाते हैं, तो एक हमें कामनेस महसूस होती है ना, एक रिलीफ महसूस होता है। तो वही चीज़ है कि टेंशन से दूर ले जाती है हमें आर्ट। आर्ट की मदद से हम क्या है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या है अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, शांत होते हैं, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाते हैं या कुछ लिखते हैं। तो वो हर किसी का अपना तरीका है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का। आर्ट चाइल्ड के डेवलपमेंट में मदद करती है, उसकी मोटर स्किल्स में मदद करती है। अब मोटर स्किल्स में जब हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो हम अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम पियानो बजाना सीख रहे हैं या कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करती है। जैसे मान लीजिए अगर हम स्पीच दे रहे हैं कहीं पे या पोएट्री से रिलेटेड कुछ करते हैं तो हमारी वहाँ पे लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है। सोशल स्किल्स, जैसे मान लीजिए जीडी हो रहा है या थिएटर हो रहा है तो वहाँ पे सोशल स्किल इंप्रूव हो रही है। डिसीजन मेकिंग में, जब हमें कोई डिसीजन लेना है, जैसे हम कोई भी पेंटिंग भी बना रहे हैं तो उसी में अगर हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हम कौन सा कलर यूज़ करें, तो हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है। रिस्क टेकिंग होती है, इन्वेंटिवनेस होती है। लाइफ में क्या है, हमेशा रिस्क लेना ही पड़ता है, तो उसी तरीके से आर्ट में भी क्या है, हम रिस्क लेते हैं कि चलो यहाँ पे ये वाला कलर लगा के देखते हैं कि कैसा हमारे जो आर्ट ऑफ पीस है वो कैसा निकल के आता है, कैसी हमारी पेंटिंग बनती है। तो रिस्क टेकिंग है जिसकी डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ज़िंदगी में हम हमेशा सेफ नहीं ना खेल सकते, कभी तो रिस्क लेना ही होगा। और विजुअल आर्ट क्या है, हमें कलर्स की नॉलेज देती है जो कि हमारे प्रेजेंटेशंस में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अक्सर आजकल आपने देखा होगा कि पीपीटीज बनाना बहुत ज़रूरी होता है एकेडमिक वर्क में, तो वो अगर हमें कलर नॉलेज अच्छी है, हमें विजुअल की नॉलेज अच्छी है तो हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है स्कूल में, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है जिसमें बच्चा क्या है आसानी से अपनी बात कह पाए, और जब वो अपनी बात कह पाएगा तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, हर चीज़ में उसका मन करेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको एक इनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी अपनी बात दूसरों के सामने रखे, दूसरों की बात सुने और दूसरों से कुछ सीखे। अब ये थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, आर्ट हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग विद फुल फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आर्ट क्या है, इंसान को एक जरिया देती है कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो अपनी फीलिंग्स क्या है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कोई पेंटिंग बनाना चाहे तो आपको कोई नहीं कह सकता कि तुम नहीं बनाओगे, तुम अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, अपनी इनर फीलिंग्स के बेस पे, अपने पर्सनल व्यूज़, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस के बेसिस पे पूरे फुल्ली डेमोक्रेटिक तरीके से अपने व्यूज़ क्या हो रख सकते हो, अपने व्यूज़ कागज़ पर उतार सकते हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बता सकते हो। जैसा आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपके इमोशंस है, आप किसी भी बात को रख सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता। तो आपके पास फ्रीडम है खुद को एक्सप्रेस करने की। अगला पॉइंट है हमारे पास, आर्ट हेल्प्स इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि हर इंसान क्या है, हर बच्चा क्या है, इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एबिलिटीज़ है। तो आर्ट भी तो यही कहती है कि हर इंसान का अपना इंटरेस्ट है, अपने आइडियाज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को इमोट करने की, अपनी योग्यता है, अपने इंटरेस्ट आइडियाज़ के बेसिस पर वो क्या है कोई भी काम करता है। तो आर्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी मदद करती है। फिर हम बात करते हैं, आर्ट हेल्प्स इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो इंटेलेक्ट से जुड़ी हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या हमारी क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ाती है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, कुछ नया बना रहे हैं। लर्निंग पावर इंप्रूव होती है, ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होती है, कंपैरिजन पावर इंप्रूव होती है। तो मतलब जो सारी एक्टिविटीज़ दिमाग से रिलेटेड है, अब हम कोई स्किल का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं या पोट्री करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा दिमाग लग रहा है। तो जब हम दिमाग का यूज़ करते हैं तो हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होगा।
सो आर्ट क्या है? एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान की इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप हो सकती है और उसे एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में मदद कर सकती हैं। फिर हम बात करते हैं आर्ट हेल्प्स इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एक बच्चे में, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। तो आर्ट क्या है? हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो हमें एक सुकून मिलता है कि हाँ, हमने ये काम किया है। एक पेशेंस लाती है, क्वालिटी ऑफ पेशेंस लाती है आर्ट। अब जैसे कि क्या है कि अगर कुछ भी हम आर्ट वर्क कर रहे हैं या डांस ही सीख रहे हैं या मान लीजिए पेंटिंग ही बना रहे हैं, तो वो तुरंत तो नहीं ना बनती, टाइम लगता है उसमें। तो हमें क्या है, पेशेंस आता है कि हाँ, हम किसी काम के बेहतर होने तक रुकें या उसको अच्छे से करें, कंफर्टेबली करें, पॉजिटिव वे में करें। तो आर्ट क्या है? इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर शांति ले आती है, उसका व्यवहार, उसके आचरण को बेहतर बनाती है, जो उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। तो इस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्ट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आर्ट क्या है? हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। अगर हम किसी आर्ट में बहुत अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पेंटिंग में ही बहुत अच्छे हैं या हम डांसर बहुत अच्छे हैं, तो उसे हम क्या है, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। और अगर प्रोफेशन बनाएंगे तो उससे हमारी क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, हमें क्या है, इनकम होगी। तो एक तरीके से हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, इकोनॉमिकली डेवलप करती है। फिर हम बात करते हैं आर्ट हेल्प्स टू डेवलप क्रिएटिविटी इन पर्सन। अब क्रिएटिविटी क्या है? नई नई चीज़ें क्रिएट करना। तो आर्ट भी तो हमें वही अपॉर्चुनिटी दे रही है। आर्ट हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम नई चीज़ें क्रिएट करें, हमारे दिमाग में जो नई आइडियाज़ हैं उन्हें यूज़ करके कुछ इफेक्टिव बनाएं, ताकि दूसरे भी हमारे आइडियाज़ को जान सकें। तो इस तरीके से क्रिएटिविटी को एनकरेज करने में बहुत मदद करती है आर्ट। फिर क्या करती है आर्ट? और चीज़ें क्या हैं? आर्ट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ पास्ट। अब हम हर कोई क्या है, अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं ना, कि हमारे पूर्वज कैसे थे, या हमारी कंट्री पे किसने राज किया, या हमारी प्रेजेंट सोसाइटी पिछली सोसाइटी से कितनी अलग है। मतलब एक इच्छा रहती है हमेशा कुछ ना कुछ जानने की। तो वो हम जान सकते हैं आर्ट की मदद से। जैसे जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हम जाते हैं, मोनूमेंट्स वगैरह हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वो सारी हमें क्या है, हमारे पास्ट के बारे में बताती है, हमारे कंट्री के पास्ट के बारे में बताती है, हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है। तो इस तरीके से हमें क्या है, पास्ट की नॉलेज मिलती है। और आर्ट क्या करती है? आर्ट इज हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम। अब जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है, तो हम उसमें क्या है, अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं। जैसे किसी बच्चे को क्या होता है, लिखना पसंद होता है, मतलब पोट्री वगैरह करना पसंद होता है, या फिर किसी को क्या होता है, डांस पसंद होता है। तो जो भी अपना फ्री टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर। तो खाली नहीं रहना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना जो कि क्या है, उसकी हॉबीज़ को डेवलप करने में, उसको क्या है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में मदद करे। फिर आता है हमारे पास आर्ट गिव्स प्लेजर टू मैन। एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक दिली सुकून मिलता है जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जब हम कोई नया एक्सपीरियंस चीज़ करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा आर्ट वर्क, जैसे डांस किया तो अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बनाने पे अच्छा लगता है। इमोशंस क्या है? सिंपली जॉय टू डीपर फीलिंग्स। मतलब एक ही पल में हम बहुत खुश होते हैं और दूसरे पल में हम क्या है, उसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचने लगते हैं। तो ये जादू क्या है, सिर्फ आर्ट कर सकती है। आर्ट हेल्प्स टू सेव एंड डेवलप कल्चर। अब आर्ट की मदद से हमें हमारे कल्चर को जानने में मदद मिलती है। हमारे म्यूजियम में हम देख सकते हैं कितने आर्ट पीस पड़े हैं, ज्वेलरीज होती हैं, कॉइन्स होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता है। तो एक तरीके से हमें हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन के बारे में जानने में आर्ट मदद करती है। फिर आता है आर्ट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। अब एस्थेटिक सेंस क्या है? जब हमें कोई चीज़ खूबसूरत लगती है या हमें किसी चीज़ में कोई कमी लगती है, तो हम उसके बारे में बता सकें। क्योंकि इंसान क्या है, हर चीज़ पर रिएक्ट करता है। अगर वो कुछ देखता है उस पर रिएक्ट करता है, कुछ सुनता है तो उस पर रिएक्ट करता है। मतलब वो किसी भी काम को अप्रिशिएट कर सकता है अगर कोई कुछ चीज़ उसे अच्छी लग रही है, या किसी को भी क्रिटिसाइज करता है अगर उसमें कुछ में कमियां नज़र आ रही हैं। तो एक तरीके से एस्थेटिक वैल्यूज़ आती हैं हमारे अंदर, एक पर्सनैलिटी हमारी अच्छी होती है और एक स्मार्ट ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करती है। फिर आता है हमारे पास आर्ट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट। हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है आर्ट की मदद से। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम ग्रुप में डांस कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ग्रुप पार्टिसिपेशन और टीम वर्क की हैबिट आती है हमारे अंदर, कि दूसरों पर ट्रस्ट करने की हैबिट आती है।
अपने व्यूज़ को शेयर करने की, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की एक सिंसियरिटी आती है, फेलो फीलिंग आती है, अच्छा टेम्परामेंट होता है, अच्छा बिहेवियर होता है हमारा दूसरों के प्रति। तो हम क्या है, सोशली डेवलप हो पाते हैं, एक हैप्पी वर्ड बना सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, आर्ट हेल्प्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और ह्यूमन बीइंग। होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। आर्ट की मदद से कोई बच्चा, कोई इंसान सोशली डेवलप होता है, मेंटली डेवलप होता है, जो हमने सारी बातें करी पहले, मॉरली डेवलप होता है, इकोनॉमिकली डेवलप होता है, इमोशनली डेवलप होता है और फिजिकली डेवलप होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये सारी डेवलपमेंट जब मिलती है तभी हम कुछ बेहतर काम कर पाते हैं। तो क्या है, इंसान को एक खुशनुमा माहौल देता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाता है आर्ट। अगर आर्ट ना हो तो जनरली हम फ्री टाइम में क्या करेंगे, कुछ भी, मतलब फ्री टाइम में क्या, फ्री रहेंगे वैसे तो, लेकिन अगर आर्ट है तो उसकी वजह से क्या है, हम फ्री टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं कुछ अच्छा करने में, कुछ बेहतर बनाने में। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, आर्ट्स मेक्स अदर सब्जेक्ट इजी। बाकी सब्जेक्ट्स को आर्ट क्या है, इजी बनाती है। जैसे अगर हमें आर्ट की नॉलेज होगी तो हमें क्या पता होगा कि सिस्टमैटिक वे में काम कैसे करना है, तो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। हमारी लैंग्वेज का सब्जेक्ट बहुत इम्प्रूव होगा अगर हम मतलब लिटरेचर वगैरह में बहुत ध्यान रखते हैं। अगर हम अच्छी ड्राइंग बनाते हैं तो हमारे साइंस में जो हम ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, वो हम अच्छे से बना पाएंगे। इन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी आर्ट अच्छी है तो हमें बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। फिर आता है, आर्ट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। आर्ट से क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। जब हम अपने विचार दूसरों के सामने रख रहे हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है कि हाँ, हम शायद ठीक है या हमें अपनी बात दूसरों को बतानी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मनिर्भरता आती है, विश्वास आता है अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, और एक ज्ञान आता है कि हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करती है। फिर उसके बाद हम इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे, इस टॉपिक को, कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन और इंसान की ज़िंदगी बहुत तरीके से आर्ट पर डिपेंडेंट है। आर्ट उसे क्या है, एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है, स्टूडेंट को क्या है, क्रिएटिव बनाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करती है, उसकी एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। इंसान की ज़िंदगी में आर्ट क्या है, हैप्पीनेस के कलर्स लाती है। हमें खुशी मिलती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद हो, जैसे कुछ कलर से रिलेटेड करते हैं तब हमें खुशी मिलती है, डांस करते हैं तब हमें खुशी मिलती है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इंसान को मोटिवेट करती है कि वो पूरी शक्ति के साथ, पूरे इंथुजियाज्म के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thank you, take care and stay connected for more videos.